हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ट्रिगोनोमेट्री में जो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे और 8.1 में जो क्वेश्चन में एरर था, क्वेश्चन यहां पर क्या था कि यहां पर लिखा हुआ है टू सो दैट, मतलब देन सो दैट क्या दिया हुआ है, ए एंड बी। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट कर दिया गया था, इसलिए हम लोग पिछले क्लास में रोक दिए थे और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये इक्वल्स टू है, देन सो दैट हमें क्या करना है, ए और बी। बच्चों, क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। बच्चों आराम से प्यार से समझेंगे और बनाने का कोशिश करें। क्या बोला, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल कौन सा होगा। अब बच्चा सोचेगा, अच्छा एक्यूट एंगल एबीसी है, स्टूडेंट क्या करेगा, एक एक ट्रायंगल बनाएगा, है ना। स्टूडेंट आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, और जब भी ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, जब ये बनाओगे ए बी और सी हुआ, हम तो बना दिए, लेकिन यहां पर स्टेटमेंट क्या बोला, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, लेकिन बी तो हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है ना, तो ये ट्रायंगल नहीं बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा। ए और बी को एक्यूट करना होगा। क्या करना होगा, ए और बी को एक्यूट, यानी बी हम यहां डालेंगे और सी हम यहां डालेंगे। अब इसमें किसी टीचर का जरूरत नहीं है, आप खुद क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, मेरा काम क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है, मेरा काम यह है कि आप में ऐसी एनर्जी, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा माइंड डेवलप कर दे कि आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़कर आप खुद से आंसर दे सकते हैं। याद रखिएगा, जो स्टूडेंट टॉपर बनते हैं, जो स्टूडेंट स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मैथ्स में 100 में 100 लेकर आते हैं, उनमें यही क्वालिटी डेवलप करवाया जाता है कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को पढ़कर आगे बढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, उसमें चेंजिंग आ सकता है। ठीक है बच्चों, आइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही पता चला कि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो हमने ए और बी को एक्यूट बनाया, तो सी हमारे पास एक ऑप्शन है जो 90 डिग्री होगा। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट। अब हम लोग इसको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो आराम से लिखेंगे, गिवन डायग्राम यहां पे बनना चाहिए, और डायग्राम जब लेफ्ट साइड बनाते हैं और उसके जस्ट सामने से लिखिएगा, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन में ना हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहां पर चीजें जो दी हुई रहती है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बच्चों यहां पर लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, गिवन इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, इतना दिया हुआ है। एंड, और मेन पार्ट क्या दिया, cos A इज इक्वल टू cos B, एंड cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें A और B इक्वल करना है, मतलब A, मतलब एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। अब सोचो, एक स्टूडेंट होकर दिमाग कैसे लगाए, वो क्या प्रोसीड करेंगे, यही तो वजह है कि सर हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, इसी को समझाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं, इसी को समझाएंगे। बच्चों, सबसे पहले मेरे पास जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे सिंस cos A इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों, cos B दिया हुआ है ना। चलिए आइए, cos A के लिए बच्चों पर बेस मेरा ये है, परपेंडिकुलर हमारा ये है और हाइपोटेनस हमारा ये, cos A के लिए। तो cos A का फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं कि cos A इक्वल टू क्या, तो B बाई एच, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों, B बाई एच। cos B के लिए हो जाएगा बच्चों, तो ये भी होता है B बाई एच, तो B के लिए, ये एंगल B के लिए बेस हमारा ये हो जाएगा, तो B बाई एच हो जाएगा। तो हम यहां पर इस चीज को ना लिखकर डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक मिनट बच्चों, हाँ ध्यान से देखिएगा।
हम ये b बाई एच तो होता है, लेकिन हम ये b बाई एच नहीं लिखेंगे, हम यहां पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं। cos a इज इक्वल टू b बाई एच, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, b हमारा कौन बन रहा है, AC, एंगल a के लिए बेस हमारा कौन है, AC, और हाइपोटेनस तो मेरा AB है ही, हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया बच्चों, AB इज इक्वल्स टू cos b के लिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, BC बाई AC, BC क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, क्योंकि जब हम एंगल B की बात करेंगे, हम लोग एंगल B की बात करेंगे तो बेस हमारा BC होगा और हाइपोटेनस तो मेरा है ही। अब बताओ, जब ये दोनों में इक्वल्स टू का साइन है तो ये और ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो इंप्लाई दैट का साइन AC इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, BC, AC इज इक्वल्स टू BC मिलेगा। बच्चों ये बहुत ही लाजवाब और बहुत आसान सा क्वेश्चन था मेरे बच्चों, कि जब हमें किसी भी ट्रायंगल में BC और AC बराबर होता है, तो अगर किसी भी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी AC के अपोजिट में B और BC के अपोजिट में A, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हम लोग से पूछा गया था। क्वेश्चन को प्रोसीड करने का जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझने की बहुत बड़ी जरूरत थी। आइए अब देखो, AC इज इक्वल टू BC हो गया इस ट्रायंगल में, अब लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू क्या जाए बच्चों, एंगल B। क्यों रीजन देना पड़ेगा, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, हो गया, बस यही कॉन्सेप्ट था। और ये बिल्कुल, लेकिन इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या थी, सीखने वाली बात थी कि अगर कुछ ऐसे कॉस ए और कॉस बी दिया गया हो तो आप यहां से बढ़िए, यहां से जब तक आप इससे कुछ इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब पता ही नहीं चलेगा। मैथ का एक सबसे खास बात मैं बताता हूं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके पास टाइम है और कुछ क्वेश्चन नहीं बना है, तो आप उस क्वेश्चन में प्रोसीड जरूर कीजिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा जितना लिख सकते हैं, और कुछ भी आपका माइंड काम करता हो तो उसको आप कीजिएगा, जो भी यहां पे काम करता हो। अगर आप काम करोगे तो जैसे ही cos A इज इक्वल टू cos B लिखा तो AC अपॉन AB, BC अपॉन AB हुआ, तो आपका तब रास्ता खुलता है। जैसे अगर घने जंगल में आप घुसे हुए हो और जब रुके हुए कि भाई जंगल घना है, तब आपको कोई रास्ता दिखने वाला नहीं है, लेकिन आप जंगल में एंट्री करोगे तो अगर जंगल में रास्ता है तो जरूर आपको दिखेगा। तो मैथ्स की सबसे खास बात यही होती है कि जब अगर आप बनाते हैं क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट डरिए मत, आप बनाइए, गलत ही होगा, ऐसे भी तो नहीं बनना था, गलत ही होगा ना, बनाइए तो आपका ज्यादातर क्वेश्चन बन जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके क्वेश्चन को बनाइएगा और हमारे साथ स्टेप टू स्टेप सीखिए कि भाई सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं है, क्वेश्चन को समझना भी है, क्वेश्चन को सीखना भी है। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से, फिर से एक नया क्वेश्चन आया बच्चों, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है यहां पे। ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि चीजें आसान करना मेरा काम है। अगर इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से करते हैं तो आपका सब कुछ बन जाएगा। बच्चों यहां पर दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, है ना, cot। तो हम जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है, ऑब्वियसली b/p होता है, तो b हमारा 7 हो जाएगा और p हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, चाहेंगे तो इसको तो सॉल्व करके भी बना लेंगे, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ रहे हैं तो हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, है ना। अब आइए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर लॉजिक सीखिएगा, यहां पे लॉजिक सीखिएगा। क्यों लॉजिक सीखना है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे ना, यही सब क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ होता है। यहां पर लॉजिक सीखिएगा बच्चों, स्किप वीडियो बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप एक बार अच्छे से वीडियो आप देख लेंगे ना, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना आसान और इजी वे में मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, आइए, इतना दिया हुआ है,
ऑब्वियसली है साइन, जैसे ही आपको साइन दिखेगा, जैसे ही आपको साइन दिख जाएगा वैसे ही आप क्या सोचोगे, साइन दिख जाएगा तो सोचोगे यार एच तो चाहिए ही चाहिए। साइन कॉस सेक और कॉसेक में हमको क्या चाहिए, एच चाहिए ना, तो भैया पहले एच निकालना पड़ेगा, यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। रूट अंडर कितना हो जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये कितना हो जाता है 64, तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 9 4 13 113 हो जाएगा, है ना। 9 4 13 6 4 10 और 1 11 यानी 113 निकल गया। यानी ये गिवन इंफॉर्मेशन से अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो हाइपोटेनस हमारा निकल जा रहा है 113, बेस हमारा कितना है 7 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है बच्चों। अब पहला तो ये गिवन था, ये हो गया, आपको ये करना पड़ा पाइथागोरस से ये निकालना पड़ा, यानी पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप में क्या जाएंगे, ये लेंगे, क्या दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये भी दिया हुआ, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू इंटू अरे क्या हो रहा है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो रहा है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा, अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा बात वही करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी 8 बटे कितना जो बच्चों रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन रूट अंडर 113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा बी बाई एच, यानी 7 बाई कितना हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 हो गया ना बच्चों। अब तुमको यहां से तुमको खुद ऑब्जर्व करना है कि यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में आ रहा है। जब ये आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये रूट के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा रूट के बाहर चला जाएगा। देखो एक्चुअली हुआ क्या, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा रूट के बाहर। अब इसी चीज को हम लोग यहां पर लिख रहे हैं 1 माइनस 64 103 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 यानी 49 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 113, कितना हो जाएगा 113। अब यहां से बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर से एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 113, यहां हो जाएगा 113 माइनस 64 और यहां पर हो जाएगा 113, यहां भी माइनस होगा, यहां पर भी कितना हो जाएगा माइनस 130 माइनस 49 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 113, यहां से कितना हो जाएगा बच्चा 49 बाई 113, यहां से डिवाइड करेंगे तो 64 बाई 113 है ना। तो ये जो होता है ये यहां चल जाता है, ये यहां चल जाता है, क्या हो जाएगा 49 इंटू 113 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 113, ये और ये कट गया, आंसर कितना हो गया बच्चों 49 अपॉन 64। ये ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा जो आंसर पूछा है इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है, दूसरा जो आंसर पूछा है क्या पूछ दिया है, दूसरा जो आंसर पूछा है वो हमको डायरेक्ट बोला कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो हम लोग जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ 7/8 और हमसे पूछ क्या रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, जब यहां स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, यानी 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन 64। ये चेक करने की बात आती है। इसी को अगर आगे हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे तो अभी आइडेंटिटीज चूंकि नहीं पढ़े, जब हम इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो ये रिजल्ट हमको यही दे देगा। चेक कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से कितना मजेदार होता है मैथमेटिक्स, आप समझ नहीं सकते हैं कितना मजेदार होता है। अगर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा,
है ना, दिया हुआ है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी फॉर्मूला पे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या था बच्चों, साइन स्क्वायर साइन था, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहां पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्या हो जाता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और अगर इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ यहां पर जब स्क्वायर था तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। यानी इसको जब सॉल्व करके जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब चीजों, बेसिक चीजों को समझने के लिए हम आपको सॉल्व करके देखते रहे कि आप समझिए कि ये क्या कहना चाहता है। आइए, सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं है, क्वेश्चन को समझना भी है कि आखिर क्वेश्चन बन कहां रहा है और कैसे बन रहा है और कैसे बनाएंगे। अच्छा देखिए, जैसे मेरा जो टाइपराइटर मास्टर है जो थोड़ा गलती कर देते हैं और हम कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज कर ही जाएगा क्योंकि भाई क्वेश्चन रट्टा मार के तो बनाते नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या किए हैं, वो यहां पर स्क्वायर होना चाहिए था और वो 2 कर दिए हैं, ठीक है ना। यहां पर स्क्वायर है यानी है, यहां पर क्या है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए था। अब वो कर दिए थे 2a। और कोई भी टीचर अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हो तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है बच्चे, क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल भी दम नहीं है। आप इसको आराम से समझिए, सिर्फ समझा देंगे, जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन आप भी कर सकते। बाबू मेरा यहां पर दिया हुआ बच्चों 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। तो बच्चों cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3। अब आपको cot अब पता चल गया तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि cot a का वैल्यू अगर पता चल गया है तो b का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा और p का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और h इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, निकाल लेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे। अगर 3 और 4 हो तो इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना होता है, 5। लेकिन जब आप एग्जाम में बनाइएगा तो लिख दीजिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। h इज इक्वल्स टू यानी h 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 जो हमारा निकलेगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। 5 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, h के बराबर। अब यहां पर क्या है बच्चों, स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, कोई बात नहीं। अब सिंपल सा प्रूफ कर देते ना मेरे लल्ला, कुछ करना ही नहीं है भाई। 1 माइनस, एकदम कॉन्फिडेंट रहो भाई, टेंशन नहीं लेना है। टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, p/b। p कितना है, 3, b कितना है, 4। और बताओ इसका क्या था, स्क्वायर, इसका क्या था, स्क्वायर। 1 माइनस 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, तो 10 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, p/h, सॉरी 10 का वैल्यू कितना हो गया, वही हुआ अभी तो लिखे। 10 का वैल्यू कितना होता है, p/b। तो p मेरा 3 था, b मेरा, यहां पर भी कितना जाएगा, 3/4 का स्क्वायर हो गया ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे 16, 16 माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, नीचे एलसीएम ले लेंगे इसका तो 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एलसीएम ले लेंगे 16, 1 6 16 टाइम्स में 16 प्लस 9। 16 में से 9 जा रहा है यानी 16 में से 9 जा रहा है तो 9 7 16 यानी 7/16 हो गया बच्चों। और ये कितना, 9 6 15, 25/16 हो गया। अब अगर तुमको 7/16 हो और 25/16 हो तो तुमको पता होना चाहिए कि ये यहां चल जाता है और ये यहां चल जाता है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 7/16 इंटू 16/25। ये और ये कट गया यानी इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 7/25 आ गया ना। इसको सॉल्व करने के बाद अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। जब हमें
बी और पी पता चला तो एच निकाल लेंगे, ये सबको पता है, डरिएगा मत, क्वेश्चन मत रटिएगा, सीखिए सीखिए कि था तो ये निकाल लिए। अब जो बोला है वो कर लेंगे। अब हम ये वाला वैल्यू, इसका जो पार्ट वाला वैल्यू था वो तो हम निकाल लिए, मेरा कितना आया 7/25, ये मेरा कितना आ गया बच्चों 7/25। अब हमें निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको मिटा देते हैं, इसको तो जरूरत नहीं होगा आप लोग को। आइए, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस का वैल्यू होता है बी बाई एच। हम लिखेंगे नहीं तो डायरेक्ट बी मेरा कितना था, बी मेरा कितना था 4, पी मेरा कितना था 3 और एच मेरा कितना था 5। हो गया। हम कॉस लिखेंगे तो बी बाई एच, बी बाय एच यानी 25 का होल स्क्वायर माइनस पी बाई एच 3/25 का होल स्क्वायर, 5 का ना, सॉरी 5 का, क्या था 5, दिमाग एक चीज ज्यादा कैलकुलेट कर लेता है जल्दी से। 4 चौक 16/25 हो गया माइनस 9/25 हो गया। एलसीएम ले लिए, कितना हो गया बच्चों 25, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। ये भी हमारा कितना बराबर आ गया बच्चों 7/25 के बराबर आ गया, दोनों बराबर। अब हम इस क्वेश्चन से क्या सीखे, इस क्वेश्चन से हम ये सीखे, कोई डरने वाली बात नहीं भाई, जो दे रहा है ना उसको प्रोसीड करो, रूल को समझो, क्वेश्चन को पढ़िए, डरिए मत। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो, ये आप में क्षमता है और पोटेंशियल है। आइए, अब इसके बाद ये क्वेश्चन 8 नंबर है, इसके बाद हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, एक अच्छा सा क्वेश्चन हमें मिलेगा। आइए, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान था बच्चों, बहुत आसान था, कोई डरने की बात ही नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा, हमें नहीं लगता बताना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे सीरीज वाइज देख रहे हैं, जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए बता ही देते हैं। इन ट्रेंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एक ट्रेंगल है बच्चों, डरने की कोई बात ही नहीं है, जो बोल रहा है वो करो ना, जो बोल रहा है वो करो। इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी बी यहां होगा और सी यहां हो, जो बोला वो कर दिए। बोला इफ 10a इज इक्वल्स टू, अच्छा गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, अच्छा से लिख लीजिएगा, हम अभी यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। गिवन फ्रॉम क्वेश्चन 10a का वैल्यू कितना दिया 1/√3। एंगल चेंज करना है तो कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं कि नहीं तुमने हम ऐसे लिख दिया तो तुम ऐसे ही लिख देना, ऐसे ऊपर रहता तो थोड़ा बनाने में कंफ्यूजन होगा, तो तुम एंगल चेंज कर सकते हो, एंगल ए यहां कर दो और सी यहां कर दो, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां लिखो तो भी आंसर आएगा, यहां लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन होता है ना कंफर्टेबल एंगल ए बार वाले में, ठीक है। 10a का वैल्यू क्या होता है तुम जानते हो, क्या होता है P/B। अब बताओ, P मेरा 1 हो गया, B मेरा कितना हो गया √3, और अगर ये एंगल है तो बेस मेरा ये है तो ये √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। H इक्वल टू कितना होगा, तो H इक्वल टू निकालेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों रूट अंडर, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, यानी रूट कितना हो जाएगा बच्चों 4, दैट इज इक्वल टू 2, यानी ये कितना निकल गया 2। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं था भाई, दो साइड दिया हुआ, तीसरा निकाल लोगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूं, क्या बोल रहा है तो आपसे, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ना साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, अगर ऐसा बोला वो, ठीक है। साइन ए का वैल्यू कितना होता है P/H, ये मेरा 2 निकल चुका है, P/H, P मेरा 1 है, H मेरा 2 है, इसको लिख देंगे 1/2। कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी एंगल हो गया, तो कॉस सी का जो वैल्यू होता है वो B/H होगा, होगा कि नहीं होगा। अब C के लिए B मेरा कौन बन रहा है 1 और H मेरा ये, यानी 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू B/H, तो B मेरा कितना है √3 और H मेरा कितना है 2। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर मेरा ये और H मेरा ये, यानी क्वेश्चन ऐसा सेट करके दिया है कि देखो ऐसा बनेगा, जो भी बनाया होगा क्वेश्चन को ऐसा सेट करके बना के दिया है बच्चों। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहां से अगर एलसीएम ले लेंगे बच्चों हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 4/4, ये कट गया, वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1, वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1। चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान तरीके से बन गया क्वेश्चन। क्या ये दूसरा क्वेश्चन नहीं बना लेंगे आप,
बताओ, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी नहीं बना लेंगे? आप बना लीजिएगा, हम समय क्यों बर्बाद करें? कुछ भी, कुछ तो आप बना सकते हो, आप बना लीजिएगा। अगर बाय चांस नहीं बनता है तो आप हमें जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, आंसर पूछेंगे, मैं आपको बताने वाला। और सही मायने में बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है? आइए, सबसे खास बात बोल रहा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पहले बाबू मेरे, नूनू मेरे, सोना मेरे, कलेजा हमारा, एकदम कोई क्वेश्चन से मत डरना जब हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बोला वो, क्या बोला? इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, है ना? राइट एंगल कहां पे है बच्चों? क्यू पे है। राइट एंगल कहां पे है? क्यू पे है। राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 दे दिया है, वाह, गेम खेल दिया। इन पी क्यू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। अच्छा चलो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। जब भी ट्रायंगल बनाओगे तो राइट एंगल ही बनाओगे, क्योंकि हम आप पहला वीडियो में बताए थे बहुत अच्छे से कि राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि हम यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। चलिए, पी क्यू आर, राइट एंगल कहां है बच्चों? क्यू पे, ठीक है मेरे भाई। अब क्या दिया है? बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ है? 25। और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? 5। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया बच्चों? 5, ठीक है ना? अब यही ना दिक्कत होगा, यही ना एक क्वेश्चन इसमें परिवर्तन हुआ। सोचो 8.1 में 1 से लेकर आपका 9 नंबर तक का क्वेश्चन सेम टाइप का था, थोड़ा थोड़ा चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंज। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न बदल गया भाई, ये 2 को 60 वाला दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में बाकी सब कुछ सेम है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये है कि भाई 2 को साइड जब साथ में देता है, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया, तो हम तीसरा साइड कैसे निकालेंगे? यही प्रॉब्लम है ना। चलिए इस पॉइंट को सीखिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। बाकी सारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेम है। आइए हम लोग लिखेंगे गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, मतलब इंफॉर्मेशन जब आप एग्जाम में बनाइए तो बहुत अच्छा सा आपको लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है? जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे, आपकी कॉपी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, आपका राइटिंग इतनी खूबसूरत होना चाहिए, आपका स्टेपिंग इतना खूबसूरत होना चाहिए कि एग्जामिनर आपका 1 मार्क्स भी ना काट सके। जैसे आप देखो इंडियन आइडल वगैरह में जो लोग डांसर जाते हैं, सब एक से एक डांसर होते हैं, लेकिन छोटी सी गलती के कारण कोई विनर हो जाता है, कोई सिलेक्ट नहीं हो पाता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो हर बातों को फोकस करना जरूरी है, और जनरल भी आप जैसे टीचर लोग पढ़ा रहे हो वैसे फॉलो करेंगे तो पास तो कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको बहुत अच्छे से अपना रिप्रेजेंटेशन करना होगा, क्योंकि कॉपी आपका है और लिखना भी आप ही को होगा। आप कितना अच्छा लिखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आइए अब बच्चों गिवन क्या दिया हुआ है? एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्या दिया हुआ बताओ? क्वेश्चन से दिया हुआ है इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ। डिटरमाइन द वैल्यू साइन पी कॉस पी, ये चीज ठीक है। अब सुनो, हम लोग लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस को, क्या जानते हैं बच्चों? कि वो अगर हम इस ट्रायंगल में लिखेंगे यूजिंग थ्योरम, पर अच्छा से लिख दीजिएगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा जगह कम जाएगा तो हम आपको और छोटा करके लिख रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। पी आर का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस है पी आर, क्यू आर प्लस का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का, ठीक हो जाएगा। बच्चों जब 2 साइड का सम दिया हो रहेगा, डिफरेंस दिया हो रहा, तो यहां पर से एक खेला पहले ही लिख देना, मतलब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखने से पहले यहां पर इस बात को फोकस कीजिएगा, ये वाला पॉइंट आप यहां पर लिखिएगा। हमें क्या दिया हुआ है? पी आर प्लस
क्यू आर इज इक्वल टू 25, है ना, दिया हुआ है ना। तो क्या आप पी आर इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। भाई इसको इधर भेज देंगे तो 25 में से आप इसको ध्यान से देखिएगा, पी आर प्लस क्यू आर है और ये 25 के बराबर है। तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर लिख देंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिख देंगे, बस लिख देना और कुछ। पहला स्टेप हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसी पे ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट है फोकस करने वाला, बस इस चैप्टर में यही वाला पॉइंट है फोकस करने वाला। पहले एक बना दो, पी आर का वैल्यू क्या हो गया, अब इंप्लाई दैट का साइन देंगे, ठीक है ना। पी आर का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। हो गया बच्चों। आइए अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर यानी कितना हो जाए बच्चों 625, एक स्टेप खा गए बच्चों, प्लस क्यू आर का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। ध्यान देना, यहां पर बच्चा भूल जाता है ना। क्यू आर इज इक्वल टू कितना जाए बच्चों, क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना दिया बच्चों 5 का होल। अब एक चीज तो छोड़ ही दी, गजब का फॉर्मूला लिखिए, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर को डायरेक्ट 25 लिख देते हैं मेरे लल्ला। अब देखो इधर भी क्यू स्क्वायर है, इक्वल्स टू का साइन है, इधर भी क्यू स्क्वायर है, इधर भी क्यू स्क्वायर है, तो इसको और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। बचा क्या, इधर बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। इसको इधर भेज देंगे तो 625 माइनस 25 हो जाएगा और इसको उठा के लेके चल जा रहा है। अच्छा छोड़ो अभी नहीं, हाँ कर देते ना, इसको इधर किए तो 25 हो गया, इसको इधर ले जाए तो 50 क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, 625 माइनस 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। इससे ये कट जाएगा, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों 12। 12 पचे 60, 12 पचे 60। अब हमारा एक कहानी यहां से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है कि हमें क्वेश्चन से दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 25। तो क्यू आर का वैल्यू हम 12 निकाल लिए हैं, पी आर का वैल्यू प्लस 12 इज इक्वल टू 25 हो गया। तो पी आर का वैल्यू कितना, 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 25 माइनस 12 13। अब ध्यान से समझो, कोई बात नहीं, ये तो मेरा 5 है ही बच्चा, ये मेरा 5 है और ये दोनों का सम 25 था, तो हाइपोटेनस मेरा 13 हो गया और ये मेरा कितना हो गया 12। आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीन चीजें पता हो, तीनों साइड पता हो, तो आपसे साइन पी, कॉस पी और टेन पी पूछेगा तो आप बना लोगे, ये मेरे को पता है। अब मैं इस क्वेश्चन से बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखना था। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यह सीखना था कि अगर कभी भी दो साइड का सम या डिफरेंस करके कुछ नंबर दिया हुआ तो यहां से सबसे पहले उसको एक बनाइएगा, यानी पी आर को अलग कर दीजिएगा। अलग करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हैं तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, तीनों साइड निकल गया है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के साथ 8.1 हम आपका आज कंप्लीट कर दिए। दोस्तों जल्दी से 8.2 का भी पूरा क्वेश्चन आने वाला है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमारे लग रही है 8.3 का ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है, आप उसको जाकर जरूर देखें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।